Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल फॉर एक्स्ट्रा रील्स एंड वीडियोज़। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं अगले 7 दिनों में। सो दिस विल बी अ टाइमलेस, ये वीकली नहीं है और कार्ड से मैं कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ वाला जो रीडिंग है वो कार्ड से भी हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि कार्ड से मैं नहीं करूँगी, कार्ड से भी मैं कर दूँगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वाओ, देखो यहाँ पे विक्ट्री, फिंगर्स क्रॉस। ओके, यहाँ पे एक बैट आया है, चमगादड़, और चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि रात के समय पे अधिक से अधिक भावनाएं आपकी ज़रूर होती होगी और अननेसेसरी भावनाएं हैं, अननेसेसरी तकलीफ़ें हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी फेस पे एक स्माइल आ जाएगा विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़। कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। सो स्माइल राइट नाउ, अभी स्माइल करो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकता है जो आप शायद शिकायत कर रहे थे अपने घर में कि देखो, अगर आपकी मॉम डैड आपके घर में है या अगर आपके पार्टनर है तो शायद आप बोल रहे थे उनको कि मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बट फिर भी जैसे मेरा काम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है, वो लोग उसको अप्रूव नहीं करते हैं। सो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, उनके लिए एक हसीन पल आने वाला है कि जहाँ पे जैसे होता है ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है। या हो सकता है कि आपकी बिजनेस डील्स या कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्रकार के हो कि तकलीफ़ तो आपने झेला था लेकिन उस टाइम पे वो अप्रूव नहीं हुआ था। सो अगले 7 दिन में वो खुशी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट बिल्कुल एक सक्सेसफुल होके रहेगा, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि फ़ंड की कमी के वजह से वो स्टक हो चुका था या आपको मौका नहीं मिल रहा था क्लाइंट्स को समझाने का, या आप जिन सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर रहे थे वहाँ से भी आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सो नो रिस्पांस अभी होगा येस रिस्पांस। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे चाँद भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फाइंड आप लोग बहुत ज़्यादा एनिमेशन गेम्स खेलते हैं और मुझे दिख रहा है वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकती है। और अगर आप उसको अपने करियर के हिसाब से ले रहे हैं सो आप हो सकता है कि इन फ्यूचर वीडियोस बनाए रिलेटेड टू गेमिंग और समथिंग। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाला है। आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री इज़ टू मच ओके पॉपुलर नाउ इट इज़। आप जानते ही है कितना ऑनलाइन वीडियो गेम्स काफ़ी पॉपुलर है। सो हो सकता है कि आप वहाँ पे कोई ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गेम को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कामयाबी होगी। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। यस्टरडे रीडिंग पे भी 2 टायर वाला नेकलेस आया था, आज भी वही सेम है। तो इसका मतलब अगर आपने लास्ट वाले रीडिंग को देखा है, आई डू थिंक सो ऑन फ्राइडेज कैंडल वैक्स रीडिंग, अगर आपने देखे होंगे या अगर नहीं देखे होंगे मैं आई बटन पे दे दूँगी, वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे है। आप देखो यहाँ पे अभी वो ईगल दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग ईगल का कुछ मे बी पेंडेंट पहनते हैं या यहाँ पे देखो नेकलेस है यहाँ पे फिर से। सो आई डू थिंक सो अगर ये ईगल है सो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में
यू विल बी रेडी टू फ्लाई टू एनी डेस्टिनेशन। अचानक ही बिना प्रिपरेशन का हो जाएगा। शायद आपके रिलेटिव भी जान नहीं पाएंगे, इवन आपके मम्मी पापा भी शायद जान नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बाद में जाने, शायद आप पहली टिकट बुक करवा दें इमरजेंसी पे। इवन कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़े टिकट का, लेकिन कोई परवाह नहीं, यू आर गोइंग टू फ्लाई बेसिकली। मे बी दिस कैन बी अ फ्लाइट, मोस्ट प्रोबेबली फ़्लाइट ट्रैवल है। हो सकता है कि काम के सिलसिले पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि काम के सिलसिले पे आई डू फाइंड लाइक दैट द टूर इज़ बीइंग कंडक्टेड। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है मे बी आपकी डेस्टिनेशन जो है, ठीक है, आप कहीं और पे जाके सेटलमेंट करने वाले हो। मे बी इट इज़ लाइक दैट। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र या बदली हो जा रहा है, कि आप चाहते ही थे उस जगह पे ना रहे। सो आपके लिए वो तो एक खुशखबरी हुआ ना। कुछ लोगों के लिए आप 2 करियर में या 2 प्रोफेशन में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगले 7 दिन में आप उसको मैनेज भी कर लोगे। अभी तो आप प्रेजेंटली जगल कर रहे हो, ठीक है। कभी आप समय दे रहे हो, मे बी आप स्टडीज़ भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और आप अपने पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। मे बी आप लोग दूसरे देश में हैं या इस देश में, आई डोंट नो, बट यू डू 2 थिंग्स। वन यू डू इज़ अ पार्ट टाइम जॉब, और दूसरा आप कोचिंग में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता जाता है। लेकिन मुझे दिख रहा है अगले 7 दिन में आप पूरी तरह से प्लान कर लेंगे कि किस किस दिन आपको कॉलेज जाना है, किस किस दिन आपको नहीं जाना है, वीकेंड्स में आपको क्या करना है। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू विल बी प्लानिंग योर करियर। ओके, दूसरा चीज़ है जो जॉब होल्डर्स है या बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में मेरा कोई फ़ायदा या मुनाफा तो हो नहीं रहा है, तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट मुझे कस्टमर्स के सामने पेश करने चाहिए। सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है एक स्ट्रैटेजी, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो अगर आप अपनाते हैं तो वो काम आ जाएगा। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि आप चैनल्स आप पैसे पे कर रहे हैं, मे बी वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग आपके आसपास जो पेड़ है, जैसे मैं बोल सकती हूँ, पेड़ नहीं है, इट्स लाइक क्लाइंबर्स ट्रीज, लाइक जो आपको जकड़ के और पकड़ के रख रहा है, जंगली चीज़ है। सो मुझे दिख रहा है उस चीज़ को आप काट डालोगे, बिल्कुल काटोगे आप उसको, बिकॉज इट इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। आपको और वो सर्व नहीं कर रहे हैं। आप अगर यहाँ से देखें तो इस चीज़ को, मुझे एक टेम्परेंस की एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान दोनों हाथ में लिया हुआ है चीज़ और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली, दिस मैन इज़ बैलेंसिंग बोथ द कप्स। सो बेसिकली टेम्परेंस कार्ड वही होता है जो मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक शरबत है, शरबत में प्रॉपर अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट होने चाहिए, वरना वो नमकीन हो जाएगा या ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बट अगर हम मॉडरेशन पे रखें उसको, तो उसका स्वाद जो है वो लाजवाब होगा। सो कोई भी चीज़ पे मॉडरेशन इज़ द बेस्ट थिंग। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बहुत कुछ चीज़ जान पाएंगे। हो सकता है कि आप कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले हैं या लेक्चर लेने वाले हैं, या आप कोई ऐसी जगह पे मीटिंग अटेंड करने वाले, उस जगह के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे थ्रू द इंटरनेट। आई डू फाइंड कि कुछ चीज़ें बहुत स्लो और लेट जा रहा था, बट धीरे धीरे देखोगे विद इन द नेक्स्ट 7 days इट विल स्टार्ट फास्ट, ठीक है। बहुत स्लो एंड स्टक एनर्जी में आप थे। ओके, यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स। सो एक्स कैन बी अ रॉन्ग ऑल्सो। कुछ चीज़ें हैं जो गलत था, उससे आपको डेफिनेटली आज़ादी मिलेगा। उस राह पे आप चलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता चल ही जाएगा बाय प्रॉपर एनालाइजिंग। एंड आई डू थिंक सो। कुछ साइंस में आपको बता देती हूँ, जैसे सजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, धनु राशि यहाँ पे, पाइशिस, कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियो इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मुझे यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जैसे एम्ब्रायो इन मदर्स, यू कैन से लाइक, जैसे एकदम छोटा स्टेज में, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 में बच्चा जब माँ की पेट में रहता है, उस तरह से। तो कुछ आइडियाज़ हो सकता है कि आपके
मतलब दिल में है लेकिन वो आप उसको अभी तक सोच के रखे हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, मतलब उसको आप प्रैक्टिकली हकीकत में करके दिखाओगे। वरना तो लोग ऐसा बोल रहे हैं शायद आपको कि तू तो बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट्स दे रहा है या दे रही है, बट वो तू कब उसको सामने लेके आएगा या सामने लेके आएगी, इस तरह से हो सकता है। ओके, मतलब यू विल प्रॉपरली प्लान। समवन इज रिलैक्सिंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग, शायद आपके सामने कोई है और आप वॉच करें वीडियो बाय पुटिंग दिस हेडफोन, और आपके सामने लेकिन कोई बैठे हैं। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट आप आराम से वीडियोस को देख रहे हैं। मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर मॉम, एनी वन लाइक, एंड आई डू थिंक सो इट इज़ अ नाइट टाइम। ठीक है, हो सकता है रात के वक्त आप देख रहे हैं, स्लीपी आप फील कर रहे हैं। देखो जितना बार मैं जब लास्ट बार भी ऐसा, आई डोंट नो व्हाट्स अ सीक्रेट अबाउट दिस नेकलेस बिकॉज इट इज़ कमिंग रिपीटेडली। अभी ये नेकलेस इस तरह का पेंडेंट लेके आ रहा है, सो मे बी अ वैल्यूएबल गिफ्ट। ठीक है, नेकलेस माना जाता है एक वैल्यूएबल गिफ्ट। हो सकता है कि आप रिसीव करें, या आपका एम है उस नेकलेस को किसी को गिफ्ट करना या अपने लिए लेना, या अपने पेरेंट्स को, हो सकता है आपके मॉम को आपको देना है। सो बेसिकली आप उसके लिए जो फंड चाहिए, मे बी जो भी पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि आपके बजट में आ रहा है या नहीं। सो मे बी आप सर्व कर रहे हैं कोई साइट्स, हो सकता है ये नेकलेस ना हो कि कुछ और हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ एक्सेसरीज, कुछ गिफ्ट्स जो आप प्लान कर रहे हैं किसी को देने के लिए। आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, सो समवन इज एन एम्परर ओवर हियर। कोई यहाँ पे साम्राज्य के मालिक है यहाँ पे गाइस। देखो दिस एम्परर इज देयर। सो आई डू बिलीव सिर्फ एम्परर नाम का एम्परर नहीं है, वो ऐसे इंसान है जो अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, जैसे हमारे पापा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स इस वक्त आपके घर में ही हैं, तो मुझे दिख रहा है उनका ऐसा है मानना कि आपके फ्यूचर के लिए वो क्या कर सकते हैं। 11 नंबर और 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डू फाइंड कि वो अभी से प्लान करना स्टार्ट करें, और अगर आप है इस एनर्जी में, तो मुझे दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट 7 days में आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं जो शायद पूरी डिपार्टमेंट हो जो चौंक जाए आपके काम से, या ऑडियंस हो या क्लाइंट्स हो, कि आप इतना अच्छा से सब कुछ मैनेज कर पाओ। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर दिस कार्ड्स एंड देन आई कैन सी इट। सो लेट मी सी, 3 कार्ड्स हम लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days? सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 2 of swords। मैंने आपको यही कहा कि दोनों चीज़ों में शायद आप लगे हुए हैं और आप क्लियर नहीं हैं अभी तक। तो नेक्स्ट 7 days में आई डू थिंक सो आप मे बी आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को। 5 of cups, आप रिग्रेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप रिग्रेट ना करें, आपके पास अभी भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। सो आपको ये भी मानना चाहिए कि अपने आप को जैसे माफ़ करना है, लोगों को भी माफ़ कर देना है। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। सो बेसिकली विद इन द नेक्स्ट 7 days, देखो फंड की बात की तो यहाँ पे आ रहा है फाइनेंस। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली क्या है कि आपके लिए जो मेन चीज़ था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगा नहीं, आपके जॉब के सिलसिले पे, आपके बिजनेस के सिलसिले पे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग आइडियाज़ डेफिनेटली क्लिक करेंगे। और 9 of पेंटिकल्स, देखो कुछ यहाँ पे ऐसा, मैंने आपको ये कहा कुछ नेकलेस ना हो कि कुछ ड्रेसेस हो सकते हैं, एक हॉलीडे डेस्टिनेशन हो सकता है कि आप बुक कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट 7 days आप लोग घूमने जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जगह पे, मे बी अ हिल स्टेशन, मे बी अ फ्रूट। आई डू फाइंड दैट यहाँ पे देखो ग्रेप्स का खेत है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कोई वाइन फैक्ट्री या वाइन इंडस्ट्री इस तरह से कुछ हो, जैसे महाराष्ट्र में है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर आप सिंगल भी है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने आ जाओ, तो एक रिलैक्सेशन भी हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। आई होप यू लाइक इट
And if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.